ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कर कर पाकिस्तान को चढ़ाई करेंगे और उसको नक्शे से मिटाने का काम करेंगे। कलमा मोदी जी हम कहते हैं छोड़ दिए हम बिहारियों को। सिर्फ बिहारी को छोड़ देकर बिहारी जो है उसको रापा रापा काटेगा। बिहारी समझ रहे हैं आप? पहचान रहे हैं? एक बिहारी 100 पर भारी। हम अकेले जाएंगे, मेरी वाइफ जाएगी। अरे भाई मेरी वाइफ गोली चलाती है, आपको मालूम नहीं है। लेके जाइएगा साथ में? लेके नहीं जाएंगे तो को रख के जाएंगे। हम ये न रहेंगे तो उड़ा के क्या करेगी? अरे भारत के मुसलमान अपनी पत्नी को भी लेके जाएंगे साथ में। अरे आप ऐसा बात बोलिए तो ला देते हैं रफल। युद्ध लड़े हैं, तीनों हारे हैं, पैरों में पकड़ पकड़ माफी मांगी है, घुटनों के बल रगड़ रगड़ माफी मांगी है। अब वो पाकिस्तानी एंकर है, वो वहाँ पे अल्लाह ताला वो दे दे, जन्नत दे दे। अल्लाह ताला जन्नत नहीं देगा, अपने बाप हिंदुस्तान से मांगो। 43 का हो या 71 का हो या 65 का हो या 2025 99 का हो, इन्होंने कभी सामना भारत का सही से नहीं कर पाया है। जिस दिन कर लेता तो उसके प्रधानमंत्री का पैंट गीला हो जाता। जिस तरह से सिंदूर ऑपरेशन चला है लगातार, उसके बाद चर्चाएं तेज है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी ताबड़तोड़ हमला कर रहा है हिंदुस्तान पे। पाकिस्तान ताबड़तोड़ जो ये कर रहा है, जो बांध बांधने में लगा हुआ है, इसका सारा बांध को हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। हम मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कर कर पाकिस्तान को चढ़ाई करेंगे और उसको नक्शे से मिटाने का काम करेंगे। कलमा पढ़ा के मारिएगा आप पाकिस्तानियों को? अरे भैया शुरू किससे किया जाता है आपको मालूम नहीं है? खाना खाइए बिस्मिल्लाह, पानी पिए बिस्मिल्लाह। बिना बिस्मिल्लाह किए वो लोग मानेगा? तो आप ऐसे कौन बिस्मिल्लाह करके चलेंगे? पूरा पाकिस्तान जमीन खाली नजर आएगा, वहाँ आदमी कोई नजर आने जा रहा है वहाँ पर। क्या बोल रहा है कि रात में हमला किया है मोदी जी, बहुत गलत किया है, इसका मुंहतोड़ जवाब देगा पाकिस्तान। देखिए सन 47 का हो या 71 का हो या 65 का हो या 2025 99 का हो, इन्होंने कभी सामना भारत का सही से नहीं कर पाया है। जिस दिन कर लेता तो उसके प्रधानमंत्री का पैंट गीला हो जाता। बोल रहे हैं भारत के जितने भी मुसलमान हैं हमारे दोस्त हैं पाकिस्तानी वाले। वो गलत दिशा में बत्ती दिया दिखाने का काम कर रहे हैं वो, और जो गलत दिशा में दिया दिखाते हैं वह उसका खुद का घर जल जाता है। क्योंकि भारत के मुसलमानों के ऊपर बहुत सवाल उठ रहे थे जिस तरह से कलमा पढ़ाकर मारा गया था पहलगाम में। देखिए जिस तरह से पहलगाम में जो दहशत गर्दों ने अपना नकारा जो अपना ही किया है, एक निहत्थे लोगों पर वार किया है, ये नकारा दहशतगर्द किसी मजहब का नहीं हो सकता है, किसी इस्लाम का नहीं हो सकता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ऐसे दहशतगर्दों को पनाह देने वाले को समझना होगा, नहीं दहशतगर्दी अपना मिटाइएगा तो आप खुद नक्शे से मिट जाइएगा पाकिस्तानी। जो पाकिस्तान के मौलवी है उसको क्या बोलिएगा जिस तरह से बोल रहे हैं कि हम लोग भी तैयार है लड़ने को? अरे तैयार है तो आ जाइए, हम भी तो तैयार है आपके लिए। मुसलमान तैयार है। भारत का एक एक मुसलमान हो, औरतें हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, देश की हिफाजत के लिए सड़क पर जाने के लिए तैयार है। जरूरत पड़ा तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के लिए भी तैयार है। हमारे पास आइटम बम तैयार है पाकिस्तान। अरे आपके पास आइटम बम है तो मेरे पास रेफाइल है। वही रेफाइल से उड़ावेंगे बम गिराते हुए, पूरे नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देंगे। सोफिया कुरैशी जिस तरह से बेटी होके हमारी देश की लीड की, हमारी दोनों बेटियों ने क्या बोली? अरे इतिहास गवाह है भैया, सूफिया कुरैशी मेरी बहन है, उसने तो दिखा दिया पाकिस्तान को कि हमारे में कितना ताकत है। अब उसके सूफिया कुरैशी का भी जवाब इन लोग के पास है, कभी नहीं हुआ न होगा। घुस के मारिएगा पाकिस्तानियों को भारत के मुसलमान? अरे पूरा भारत का मुसलमान, एक एक मुसलमान अपनी देश की हिफाजत के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए जब जरूरत पड़ा तो अपनी हुकूमत से ऑर्डर मिल जाता है 24 घंटा के अंदर नक्शे से मिटा। अकेले चले जाइएगा? हम अकेले जाएंगे, मेरी वाइफ जाएगी। अरे भाई मेरी वाइफ गोली चलाती है, आपको मालूम नहीं है? लेके जाइएगा साथ में? लेके नहीं जाएंगे तो को रख के जाएंगे। हम ये न रहेंगे तो उड़ा के क्या करेगी?
अरे कि भारत के मुसलमान अपनी पत्नी को भी लेके जाएंगे साथ में। अरे आप ऐसा बात बोलिए तो ला देते हैं राइफल गोली चला के दिखा। क्या कहिएगा, भारत पाकिस्तान में युद्ध होने जा रहा है। अरे मोदी जी तो हम कहते हैं छोड़ दिए हम बिहारियों को, सिर्फ बिहारी को छोड़ देकर बिहारी जो है उसको रापा रापा काटेगा। बिहारी समझ रहे हैं आप, पहचान रहे हैं? एक बिहारी 100 पर भारी। आप जान रहे हैं ना कि पाकिस्तान का क्या औकात है। इसका साला पानी बंद होता तो तलवार लगा था। अब जो इतना मिसाइल मारेंगे, इतना मिसाइल मारेंगे, पूरा पाकिस्तान जो कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। बोल रहे हैं अभी भी हम बदला लेकर रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान बदला कैसे लगेगा बदला भाई? उसका ख्याल है बोल रहे हैं। क्या इसका क्या साला भिखमंगा है? उसका औकात है? क्या औकात है उसको? कुछ उसका कोई क्या औकात है बताइए? कैसे ठिकाने पे हमला किया है रात में। 15 ठिकाने करेगा 10 का भाई। अरे यहाँ सब शुरू हो जाएगा ना। अरे बिहारी लोग खाली जो है मोदी जी को खाली बिहारी को बोल दे बार कि चलो तैयार हो जाओ, हम लोग एक एक को चुन को मारेंगे वो लोग को। हमारी देश की बेटियों के ऊपर गर्व होना चाहिए, क्या बोलिएगा? अरे देश की बेटी एकदम गर्व से हम लोग का सीना पूरा चौड़ा है। देखिए मोदी जी का है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों कर रहे थे? देखिए आपने देखा किस तरह जो है बेटियों को बैठा कर कहा कि आप लीड करो। लीड कर रही है जी, पाकिस्तान पे हमला करने का कोशिश किया है रात में। 15 ठिकानों पे हमला करने का कोशिश किया है ना, तो मोदी जी ने तो उनका वो क्या बोलते हैं एयरफोर्स डिफेंस सिस्टम को तो बर्बाद कर दिया, डायरेक्ट बर्बाद कर दिया है। अब वो क्या हमला करेंगे ना? अब उनके पास बचा ही क्या है? ना पानी बचा, ना डिफेंस सिस्टम बचा, ना डाटा बचा, ना कटोरा लेके भीख मांग रहे वो। अब जिस तरह से हमारी देश की बेटियों ने हमारे एकता को प्रतीक दिया है, क्या बोलेगा उस पे? देखिए एकता का प्रतीक हमेशा भारत में पहले से भी था और आज भी और हमेशा रहेगा, ये कोई दो राय नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा रहेगा। और दो बेटियों ने जिस तरह से पाकिस्तान को बर्बाद किया है, ये साफ संदेश दिया पाकिस्तान को कि तुम हिंदू मुस्लिम बांटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोग बटे नहीं। अभी भी एक साथ हैं और एक साथ मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। इस तरह से पाकिस्तानियों को लग रहा था कि भारत के हिंदू जितना भी मुसलमान है साथ नहीं देंगे, लेकिन हमारी देश की मुस्लिम बेटी ने ही घुस के इस लीड को किया, ऑपरेशन को। देखिए पाकिस्तान के मौलानाओं को पता नहीं है कि वो आतंकवादी कहलाते हैं और हमारे देश के जो मुसलमान है वो देशभक्त कहलाते हैं। सबसे पहला चीज, ठीक है, उनका मानसिकता कुछ और है, हमारे देश के मौलानाओं का मानसिकता कुछ और है। कुछ बैठे हुए हैं पाकिस्तान को अब्बा बाप मानते हैं, ऐसा बात नहीं है, हमारे देश में भी है। कुछ 1% है, 1% की वजह से 99% मुसलमान आज भारत में बदनाम है। लेकिन फिर भी हम उनके साथ हैं, अपना मानसिकता वो लोग चेंज करें और भारत के साथ खड़े हो आकर। अभी भी जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि रिस्क लेने का क्षमता मुझ में ज्यादा है, उन लोगों से वो साबित करके दिखा दिया। बिल्कुल, देखिए पूरा देश 150 करोड़ देशवासियों को पता है कि मोदी जी जो है 56 इंच वाले हैं। और जिस तरह से उनको मारे हैं ना रात में, उनको पता चल गया होगा पाकिस्तानियों को कि मोदी के पास सही में 56 इंच का सीना है। अभी तो घुसे नहीं है। अभी तो जो भी हमला हुआ, जो भी मारे हैं, 9 ठिकाने पहले ध्वस्त किए थे। आज पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर दिया, स्टेडियम उड़ा दिया। ये सारे स्टेडियम भी उड़ चुका है। हाँ, तो अभी तो भारत में ही बैठे हैं, हम अपनी सरजमीन पे बैठे उड़ा रहे हैं। जिस दिन घुसेंगे ना, उस दिन तो इंदिरा गांधी के टाइम पे जैसे पड़े ना, 72,000 सैनिक पैरों में पड़े थे, ये अल्लाह मुझे माफ कर दे, हे माई बाप मुझे माफ कर दे, वैसे माफ मांगे। एक और कौन कह रहा है कि कायर प्रधानमंत्री है? ये लोग कह रहे होंगे। एक मिनट जूम करना इसके ऊपर भाई, एक मिनट जूम करना। ये देखो, ये कौन है? अच्छा, ये हमारे देश के नहीं है। ये पाकिस्तान के सेना प्रमुख। कितने मेडल लगा रखे इसने? बहुत सारे इस साले जालिम आदमी ने 25 मेडल लगा रखे। इन्होंने सालों ने युद्ध लड़े 3, तीनों बुरी तरह हारे। पैर पकड़ पकड़ अपने बाप हिंदुस्तान से माफी मांगी। तो 25 मेडल का चाइना से खरीद के लेके आए थे क्या? चाइना वाले दे रहे मेडल, तो और कहाँ से लाए? 3 युद्ध लड़े हैं, तीनों हारे हैं। पैरों में पकड़ पकड़ माफी मांगी है, घुटनों के बल रगड़ रगड़ माफी मांगी है। अब वो पाकिस्तानी एंकर है, वो वहां पे अल्लाह ताला वो दे दे, जन्नत दे दे। अल्लाह ताला जन्नत नहीं देगा, अपने बाप हिंदुस्तान से मांगो, जन्नत दे दे। हिंदुस्तान दे रहा है सबको, जन्नत में जन्नत में पहुंचा रहा है सबको।